क्राइम हो या राजनीति, चुनाव हो या आयोजन, कला संस्कृति खेल या हो गांव के विकास की बात, जानेंगे इनसे जुड़ी हस्तियों के दिल की बात। अब हर मुद्दों पर खुलकर होगी चर्चा। देखिए सिर्फ डीआरटी न्यूज पर राजेश खाड़ू के साथ एक खास मुलाकात। नमस्कार, मैं राजेश खाड़ू डीआरटी न्यूज़ से। तो आज हमारे साथ छात्र नेता निखिल जी बिश्नोई पीलीबंगा युवा तो आज हमारे साथ मौजूद हैं। और तो सर, आप जो भी समाज सेवा कर रहे हो तो सर कितने सालों से कर रहे हो अपने भविष्य में? सर्वप्रथम तो डीआरटी न्यूज़ के माननीय राजेश जी खाड़ू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जो समाज सेवा का कार्य है वह मैं मानता हूँ कि उसकी कोई समय सीमा नहीं है। वह व्यक्ति प्रत्येक जीवन के अंदर प्रत्येक क्षण कभी भी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति विशेष है वह कार्य कर सकता है। बाकी मुझे मेरे छात्र संघ के दौरान जब मैंने विद्यार्थी जीवन से महाविद्यालय के जीवन के अंदर प्रवेश किया तब से मुझे इस चीज़ की प्रेरणा मिली और तब से कॉलेज के 3 वर्षों के अंदर उसके उपरांत मैंने बीएड करी गोलूवाड़ा से। वर्तमान में मैं एनएम कॉलेज हनुमानगढ़ से लॉ कर रहा हूँ। तो इस दौरान मैंने देखा कि मेरा उद्देश्य है प्रत्येक उस तबके के व्यक्ति को जो पीड़ित है, जो शोषित है, जिस पर किसी न किसी प्रकार की राज की शासन की मार है या जिसकी सुनवाई नहीं हो रही है, उसकी आवाज़ उठाना मेरा उद्देश्य रहा। छात्र जीवन के अंदर ही पीलीबंगा के अंदर लंबे समय 72 दिन सनद खासदारी पटों के लिए बुढ़ापुल बनाने के लिए आंदोलन चला जी। उसके अंदर मैंने सक्रियता दिखाई। वहाँ पे हम छात्र जीवन में जाते रहते थे और छात्र संघ की जो बातें हैं उनको हमने उठाया। और निखिल जी, पीलीबंगा में विकास कार्यों को लेकर आपका भी क्या विचार रहेगा? पीलीबंगा के अंदर नगर पालिका है, 35 वार्ड हैं, उपखंड मजिस्ट्रेट यहाँ बैठते हैं। विकास कार्यों को लेकर जैसे कि आज मुख्य जो समस्या है मंडी की वह नंदीशाला की है, जो हमारे निराश्रित बेसहारा गौवंश जिनसे आए दिन कोई न कोई दुर्घटना हो रही है। एक नंदीशाला का निर्माण हो, सीवरेज प्लांट, पानी निकासी की जो बारिश की पानी निकासी के समय मंडी पूरी तालाब बन जाती है, तो उसके बारे में माननीय पालिका अध्यक्ष जी को भी अवगत करवाया गया। और जो सौंदर्यीकरण को लेकर हमारे बस स्टैंड या हमारे रेलवे स्टेशन जो स्टेशन है, क्योंकि हमारे यहाँ पे पीलीबंगा के अंदर कालीबंगा सभ्यता जी, जो सैकड़ों वर्षों पुरानी सभ्यता जिसको देखने के लिए देश विदेश से पर्यटन आते रहते हैं, तो उनके लिए एक समुचित अच्छी बस स्टैंड की व्यवस्था हो और हमारे जो पीलीबंगा रेलवे स्टेशन है उसका संपूर्ण विकास हो। और जो मूलभूत अब चल रहा है प्रशासन शहरों के संग, जो आज भी कच्ची बस्तियां हैं उनको आवासीय पट्टों की जो समस्या है उससे निजात मिले। और भी जो तकरीबन ये बड़ी समस्याओं मैंने आपके सामने रखी, उसके उपरांत जो छोटी छोटी समस्याएं मंडी के वार्डों के अंदर आ रही है उनका निस्तारण हो, ये मांग रहती है। और निखिल जी, पीलीबंगा में कई घटनाओं को लेकर आंदोलन हुए, धरना प्रदर्शन भी हुआ। पुलिस प्रशासन की कार्यशैली में वर्तमान सरकार का क्या किया? वर्तमान सरकार पीलीबंगा के अंदर जो वर्तमान सरकार है, हमने देखे कि पहले जो आप अभी एक मुख्य घटना रही पीछे, प्रेमपुरा के एक युवक की गांव के असमाई तत्वों द्वारा किसी रंजिशवश पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई। उसके अंदर धरना प्रदर्शन चला, मैं भी उनका धरने के अंदर सहयोगी रहा। तो उस दौरान थानाधिकारी इंद्र कुमार मोरवाल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी मुलजिमों को, नामजद मुलजिमों को गिरफ्तार किया जी। और पीड़ित परिवार को कलेक्टर और एसपी साहिबा ने, कलेक्टर साहब ने, जो एक एससी के व्यक्ति की जब हत्या होती है तो उसे जो सहायता राशि है उसके अंदर 8.25 लाख के करीब है, उसके अंदर 4 लाख और कुछ हज़ार रुपयों का चेक उस परिवार को सौंपा और उसके माता पिता की पेंशन और सभी मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया। और भी जो मामले रहे जो विचाराधीन है उनके अंदर पुलिस अपना काम कर रही है और जो अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए हम समय समय पर मांग करते हैं कि जो कानून व्यवस्था है वह बरकरार रहनी चाहिए, क्योंकि कानून व्यवस्था जहाँ अच्छी रहेगी वहाँ अपराध कम होंगे
नए अपराधी नहीं पनपेंगे, और नए अपराधी नहीं पनपेंगे तो जो आज का युवा है वह कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं अपराध की तरफ अग्रसर हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। आज का युवा जिसकी इनकम कम और खर्च ज़्यादा है, तो उसको वह पूरा करने के लिए अपराध के रास्ते को अख्तियार कर रहा है। बिल्कुल। उसे कहीं ना कहीं लोक लुभावनी दुनिया के अंदर तुरंत हर एक चीज़ चाहिए। तो हमने समय समय पर चाहे पुलिस स्टेशन में CLG की मीटिंग हो, उसके अंदर ही मुद्दा उठाया कि जो भी मेडिकल नशा या आपराधिक गतिविधियाँ किस वजह से होगी। एक सर, जैसे कि पीलीभंगा के अंदर जो भी बेरोजगार युवक है जो नशे की गोलियां बेच रहे हैं, बहुत से धंधे जो चल रहे हैं, स्मैक वगैरह, चरस गांजा, जो भी ड्रग्स यहाँ से जो सप्लाई हो रहा है सर, तो सर इस पे कोई कार्रवाई पुलिस प्रशासन द्वारा? इस पर समय समय जो पुलिस प्रशासन को सूचित किया जाता है, वे कार्रवाई तो हो रही है, परंतु कार्रवाई के बाद में भी नशे पर अंकुश नहीं लग रहा। सच्चाई यही है। बिल्कुल। इसे हमें स्वीकारना होगा। दिन प्रतिदिन मेडिकल पर ना हो तो सीधा नशे की गोलियां, इंजेक्शन, या जो एक नशा है गांजा जिसे आप कहते हो, जो आदमी को मानसिक रूप से विक्षिप्त करता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। उसका जो युवा वर्ग है वह सेवन करता है। एक मान लो वो खुरदरा पदार्थ आता है उसको धूम्रपान के रूप में। जी। मेडिकल नशा एक ऐसा नशा है जिससे कोई भी बच्चा कर रहा है, तो मेडिकल नशा एक तो उतना महंगा नहीं है, सस्ता नशा है, तो उसकी वजह से क्या रहता है कि आराम से उसे आसानी से उतने रुपए या उतना धन उसको मिल जाता है बच्चे को। और उसके बाद में क्या, घर वालों को जल्दी उस नशे का पता नहीं चलता, और जब पता चलता है जब वो अपना पूरा शरीर ख़त्म कर चुका होता है। और मेडिकल नशा जो है मैं देख रहा हूँ जो लेबर करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, उनके अंदर बढ़ रहा है। क्यों? वो इस वजह से बढ़ रहा है कि वो सुबह ही गोलियां नशे की खाकर, और मतलब उनके शरीर के अंदर जो है क्या है कि एक तरीके का नशा या सुन्न जिसे अपने कहते हैं वो आ जाती है, और उसके बाद वो काम करते रहते हैं, और शाम को फिर वो गोलियां खा लेते हैं। तो उससे क्या तकरीबन 5 या 6 साल के अंदर, जैसे मैं हॉस्पिटल के अंदर देखता हूँ कि किसी व्यक्ति के गुर्दे फैल हो गए, किसी का लीवर डैमेज हो गया, मतलब कोई बिल्कुल ही कुंठित हो गया, कुपोषित हो गया, उसको पूर्णतः दवाई नहीं मिली। इसके लिए पुलिस प्रशासन से मेरा तो अनुरोध रहता है कि आप नशा मुक्ति जागरूकता अभियान चलाओ। इसके अंदर जो वर्ग है, युवा वर्ग है, मैं खेलों की प्रतियोगिताओं के उद्घाटन में जाता हूँ, उनको भी कहता हूँ कि बच्चों को अधिक से अधिक खेलों से जोड़ो। जो 12th 12वीं 10वीं पास का बच्चा है उसे आप किसी भी खेल से जोड़ो। और मेरी मांग रहती है सरकार या हमारे सूबे के जो अपने विधानसभा मुखिया हैं उनसे भी कि अब खेल की ऐसी एक स्पोर्ट्स एकेडमी बने सरकार की तरफ से। बिल्कुल। और उसके अंदर कोच हों बच्चों को प्रेरित करने के लिए। हालांकि गांधी स्टेडियम के अंदर एकेडमी चल रही है और भी एकेडमियाँ चल रही है, पर एक ऐसी एकेडमी चले जो निःशुल्क हो, इसके अंदर बच्चों को खेलने कूद का बड़ा स्कोप मिले, बच्चे आगे आगे जाएं खेल कूद के अंदर, और उनका शरीर मजबूत होगा तो वो जैसे पुलिस आर्मी की तैयारी के अंदर जाएंगे। गरीब परिवारों के बच्चे हैं, यह मतलब कृषि आधारित मंडी है। एक सर जैसे पीलीभंगा मंडी के अंदर देखा है मैंने, पीलीभंगा बाजार नगर पालिका के अंदर जो सट्टा का बहुत कारोबार बेधड़क चल रहा है, इस पे किसी प्रशासन या पुलिस प्रशासन का किसी का कोई ध्यान नहीं है, किसी प्रशासन सरेआम चल रहा है सर, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है सर? सट्टा जो है, सट्टे का अब रूप बदल रहा है। सट्टे का जो सिस्टम है, हमने आज से पहले जो पुलिस प्रशासन गिरफ्तार करता था हम देखते थे पर्ची सट्टा जी। आज के समय इस ऑनलाइन युग के अंदर व्हाट्सएप के माध्यम से हम देखते हैं सट्टे का लाखों रुपए का कारोबार होता है। और मैं इस चीज़ को झुठलाता नहीं मानता हूँ। बिल्कुल। पीलीभंगा मंडी कहीं ना कहीं सट्टे का हब है। बिल्कुल। और कोई भी चीज़ हो, क्रिकेट, चुनाव, प्रत्येक चीज़ पर यहाँ भी सट्टे लगते हैं। और समय समय पर पुलिस ने जैसे पहले भी और गिरफ्तार करते भी रहते हैं मुलजिम, परंतु जो सट्टा है वो दिनों दिन मतलब लीलता जा रहा है प्रत्येक चीज़ को, प्रत्येक की ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है सट्टे को। ये कारण क्या है सर? कारण इसका यह है कि जो युवा वर्ग है, जो नया बच्चा जिसने 12th या मतलब या कॉलेज की लाइफ जिसने पूरी करी है, वो पूरी करते ही विलासितापूर्ण जीवन चाहता है। उसे जल्दी अमीर बनना है, जल्दी अमीर, जैसे उसे तुरंत महंगी लग्जरी गाड़ी चाहिए, महंगा घूमने के लिए चाहिए, हार्ड श्रम वो कर नहीं सकता। बिल्कुल। तो उसके लिए उचित साधन के लिए तो उसे मेहनत करनी पड़ेगी।
एक सर जैसे कि पीली बंगाल के अंदर मैंने देखा खाद्य पदार्थ के अंदर ले लेते हैं बात, अपने खाद्य पदार्थ के अंदर जो तेल आता है बाहर से जिसको विदेशी नष्ट करके फेंक दे, उसके अंदर केमिकल मिला करके यहाँ पे जो घी का कारोबार आज मान के चला तो घी अगर गाय का ले तो 700 रुपये किलो है और यहाँ पे 80 रुपये किलो में वो ही घी मिलता है, यानी कि चाहे गाय का लो चाहे भैंस का लो, बना के वो केमिकल से बेचते हैं। तो उससे क्या है, खाने पर जो लेके जाता है वो बीमारीग्रस्त हो जाता है, बीमारी आदि प्रकार की बीमारी लग जाती है। तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है? या तो ना तो यहाँ पे कोई प्रशासन का किसी प्रकार से ध्यान है और ना ही बेधड़क होके यहाँ पे घी बेच रहे हैं। मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा, जो ये घी बिक रहा है ना, जो ये जो मतलब है, इससे अच्छा तो जो अपने कहते हैं ना वनस्पति तेल या घी होता है वो अच्छा होता है। ये 100 रुपये 80 रुपये किलो किगरा के अंदर इनकी बिक्री करी जाती है। यह इतना हानिकारक है कि जिस व्यक्ति ने 5 या 6 साल इसका सेवन कर लिया ना, उसके पाचन तंत्र की इतनी रोग हो जाएंगे। इसमें सर एक मैंने सुना है इससे कैंसर वगैरह, जैसे कि जिसका नाम कर्क रोग भी हो जाते हैं। हाँ। चमर रोग चमड़ी का जो रोग है, कैंसर का जो रोग है, उसे बढ़ावा मिलता है। बिल्कुल। परंतु यह जो घी का कारोबार है या तेल का, इसके अंदर समय समय खाद्य सुरक्षा विभाग वाले छापा मारते हैं, परंतु नतीजा वही आता है, ढाक के 3 पात। सही है, नतीजा वही आएगा उनके सामने। नतीजा और फिर भी सरेआम चल रहा है ना, सरेआम चल रहा है। खाद्य विभाग है या जो, मैं उनसे स्पष्ट कहना चाहता हूँ, वो सिर्फ अब दीपावली आएगी उनके समय कुछ मिठाइयों के सैंपल लिए चले गए। प्रत्येक चीज़ के अंदर खाद्य विभाग तो आज अगर कोई होटल के अंदर मान लो सीधे भुजिया बेच रहा है उसके सैंपल भी ले सकता है, कोई रेडी रिक्शे वाला गोलगप्पे वाला है उसके अगर गलत चीज़ बेच रहा है तो वो भी सैंपल ले सकता है। बिल्कुल। अगर कोई भी खुली सामग्री बेच रहा है, कोई समोसा है, कुछ भी कोई भी आइटम बेच रहा है, मैं किसी को स्पेशल इंगित नहीं करता, कोई भी खुला आइटम बेच सकता है, उसकी सैंपलिंग ले सकता है। पर उसका सिर्फ काम किसी बड़े होटल पर जाना या सिर्फ एक सैंपलिंग करी उस तक तो नहीं सीमित रहा। यह जो घी है ना, यह मैं मानता हूँ वो वर्ग सेवन कर रहा है जो गरीब वर्ग है, उसके अंदर सेवन कर रहा है। इसकी मिलावट की ओर संख्या, लोग यहाँ से घी लेकर और वो मिला के और शुद्ध घी के अंदर बेचते हैं। सरस या महान या जो कंपनियाँ हैं उनका घी भी 400 तकरीबन 450 रुपये किलो पैकिंग आता है, और अगर अपन घर से किसी घी ले तो 600 रुपये से कम में किला में घी नहीं मिलेगा। और यह 100 रुपये के अंदर किलो घी बेच रहे हैं, जबकि वनस्पति घी से जो डालडा घी कहते हैं वो इससे महंगा है। बिल्कुल सही। पर यह सस्ता है, तो ये सोचनीय विषय है कि यह सस्ता क्यों है। मैंने एक चीज़ ऐसे नोटिस करी इस चीज़ की, मैं एक बार इसके अंदर गया तो फुल सर्दी के अंदर, जब फुल सर्दी होती है, जब अपने क्या है कि ऐसी स्थिति होती है कि पानी जम जाए, ठीक है, तो इनका मैंने घी देखा वो उसी समय नहीं जमता है, वो उसी समय वैसा ही रहता है सर। और सर जैसे कि अपने अभी जो कार्यकाल कांग्रेस का चल रहा है अभी राजस्थान के अंदर, तो आप कांग्रेस के कार्यकाल में पीलीभंगा के अंदर ऐसे क्या क्या कार्य हुए हैं जो सराहनीय हैं? पीलीभंगा के अंदर माननीय विनोद जी गोठवाल ने इलेक्शन लड़ा विधायक का और कुछ अंतरों से पराजित हो गए। वो ईश्वर की मर्जी या जनता का जो निर्णय, हम जनता को भगवान मानते हैं। उसके बावजूद विनोद जी गोठवाल 3 सालों से एक्टिव रहे हैं इस मामले के अंदर, और उन्होंने अथक प्रयास से पंचायत समिति के अंदर अपना प्रधान बनाया कांग्रेस ने जी, और नगर पालिका के अंदर चेयरमैन बनाने का काम करा, जनता का पूर्ण सहयोग रहा। इसके दौरान जो स्कूल, गांव के अंदर स्कूल मंजूर कराना, नई ग्राम पंचायतें मंजूर कराना, और जो आम जनता की समस्याएं हैं, चाहे वह अब कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय पीलीभंगा मंडी के अंदर मंजूर हुआ है जी, उसके अंदर 100 बच्चियां निःशुल्क रहेगी और पढ़ेगी। वो खुशी की बात है कि मेरे वार्ड नंबर 25 के अंदर जो राजकीय विद्यालय था दुलमानी का, उसके ग्राउंड के अंदर मंजूर हुआ है। तो आने वाले समय के अंदर उसकी एक अच्छी पहल होगी बालिका शिक्षा के अंदर। और जो हमने विनोद जी गोठवाल को एक विधानसभा का मुख्य मुद्दा कहें तो बिडोपड़ सनद खातेदारी पटे हक, वही आज वह लंबे समय से मुद्दा बना हुआ है, या ओवरब्रिज रावसर फाटक का ओवरब्रिज का मुद्दा, या जो मंडी के अंदर सीवरेज प्लांट का, या ऐसे मुद्दे, या जो मेन मुद्दे हैं उन जो छोटे या जो सरकार जो योजनाएं दे रही है या जिनका लाभ मिल रहा है वह तो मिल ही रहा है। परंतु हमने जो मेन मुद्दे हैं, यह विनोद जी गोठवाल को एक हॉस्पिटल के अंदर ट्रॉमा सेंटर लाने का, पीलीभंगा हॉस्पिटल में ट्रॉमा सेंटर नहीं है,
ट्रॉमा सेंटर नहीं है, अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं है। अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं होने की वजह से हॉस्पिटल में नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं है। आज किसी मरीज को अल्ट्रासाउंड कराना है तो उसे हनुमानगढ़ जाना पड़ेगा, जिसके लिए उसे 1000 रुपया तो कम से कम गाड़ी का भाड़ा, 600 रुपये उसके अल्ट्रासाउंड की फीस, और साथ में एक व्यक्ति जिससे 2000 रुपये के अंदर उसका अल्ट्रासाउंड होगा। और अपने हॉस्पिटल के अंदर जो 400-500 रुपये के अंदर, या बाहर भी अगर हो निजी सिस्टम के अंदर, तो 400-500 में अल्ट्रासाउंड होना चाहिए, जो नहीं हो रहा इतनी बड़ी मंडी के अंदर। और जो डायग्नो का डॉक्टर है वो आज भी नहीं है, उसकी आज भी बाट हॉस्पिटल जो रहा है, ठीक है। जो सरकारी स्कूल है, बॉय स्कूल, वह बारिश आते ही उसमें इतने 3-3 फुट पानी जमा हो जाता है, पूरे स्कूल के अंदर ही पानी भर गया, पूरी पे मतलब पानी ज़्यादा भर जाता, पानी इतना भर गया कि बच्चों की जो है प्रिंसिपल बाहर से छुट्टी करनी पड़ी, बिल्डिंग को खतरा हो गया, हाथों हाथ मिट्टी गिरवाई। और जो वन विभाग है उसके अंदर पानी भर गया, पूरा लबालब हो गया। और वन विभाग के अंदर तो दीवारें भी गिर गई थी, दीवारें गिर गई पानी की वजह से। सारे उनके पौधे जो घर घर औषधि योजना के तहत उन्होंने तैयार किए थे, सारे नष्ट हो गए। और भी ऐसी हमने संस्थाएं देखी जिनके अंदर पानी भर गया, तो हमने ये मांग करी। एक सर, मैंने कुछ वार्डों के अंदर देखा कि पीलीबंगा के वार्डों के अंदर जो गलियां हैं, गलियों के अंदर गड्ढे भी हैं, और कहीं पे मिट्टी डाली हुई है, कहीं पे डले टाइप जैसे वो पत्थर डाल दिए होते हैं, और उनके बाद क्या उनके जो गड्ढे बनते हैं उनके अंदर पानी जमा रहता है। पानी जमा रहने से मच्छर पैदा होते हैं। आजकल जो डेंगू बीमारी चल रही है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? जो पीलीबंगा के अंदर साफ सफाई मेरे को कहीं कुछ वार्डों में नहीं मिली देखने को। साफ सफाई का जो मुद्दा है उसके बारे में चेयरमैन साहब को अवगत करवाया। और जो आपने गड्ढों की बात करी, वो गड्ढे इस वजह से है भाई, अपने लोग हैं जो किसी पानी कनेक्शन की वजह से या गड्ढा खोद लेते हैं, बाद में उसको पूर्णतः बूरने में या उसको बंद करने में नहीं करते, उसके बाद में वो पानी जमा होने लग जाता है और वो गड्ढा धीरे धीरे फैलता है और उस पूरी सड़क के सिस्टम को खराब कर देता है। बिल्कुल। और फिर वहाँ जो है मच्छरों का प्रकोप बढ़ता है। मैंने चेयरमैन साहब को एक बात कही, अगर कोई भी व्यक्ति पानी कनेक्शन के लिए अपने निजी कारण से सड़क के अंदर गड्ढा खोदे तो उसकी उस वार्ड पार्षद को या नगर पालिका से परमिशन लेनी जरूरी हो, और वो गड्ढा दोबारा भरे उस तक की उसका जो अधिकारी है, आपका जो कर्मचारी है नगर पालिका का, वहाँ पे जाकर जांच करके आए, तब तक सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं होगी। दूसरी बात, नगर पालिका के पास में कर्मचारी है सफाई के, परंतु वो कोई किधर ही लगे कोई किधर लगे, जो सफाई कर्मचारी है वो सफाई पर ही लगे सारे। बिल्कुल सही है। और सर जैसे कि अभी जो मच्छर ज़्यादा, मैंने मच्छर बहुत देखे हैं, मच्छर बहुत ज़्यादा हैं, और ये मच्छर जो है सर, ये बीमारी वाले मच्छर है, डेंगू वाले। तो इसके जो मच्छर हैं ये पैदा ना हो, इसके लिए कोई कीटनाशक छिड़काव द्वारा नगर पालिका द्वारा किया गया पंचायत इसमें नगर पालिका में? फॉगिंग का छिड़काव करा गया, फॉगिंग का छिड़काव, और नालियों के अंदर जो है दवाई डाली गई। कितनी बार हुआ सर ये छिड़काव? तकरीबन 1-2 बार ही हुआ, परंतु उसके अंदर भी मैं स्पष्ट आदमी हूँ भाई। एक ऐसी कॉलोनी जिसके अंदर 2 या 3 बार हो जाए, और एक मेरे जैसे गरीब की बस्ती जिसमें अभी तक पहुंचे ना, प्रत्येक बस्ती के अंदर प्रत्येक सबसे पिछले लाइन के अंदर जो व्यक्ति बैठा है, सबसे पिछली लाइन के अंदर जो बैठा है, सबसे पिछड़े हुए जो वर्ग है मंडी का, सबसे पिछड़ी हुई वार्ड है, सबसे पिछड़ी हुई बस्ती है, उस तक प्रत्येक सरकारी सुविधा का फायदा पहुंचना चाहिए, तभी मंडी हो, देश हो, इसका विकास संभव होता है। एक सर 22 नंबर वार्ड में मैंने देखा है कि नगर पालिका द्वारा वहाँ पे मिट्टी डाल के रास्ते बनाए गए हैं, तो वो बारिश आने के क्या है कारण उनमें गारे पड़ गए हैं, गारे जैसे मिट्टी फिसल के नीचे आ गई है, तो वहाँ पे अब वो चलने लायक नहीं है, बिल्कुल कोई साधन लेके अपने चल नहीं सकते हैं। तो उनके बारे में आपका क्या कहना है, वो सही होंगे या नहीं? बिल्कुल, जो नगर पालिका ने मिट्टी डलवाई है वह उसी उद्देश्य से डलवाई है कि वहाँ सड़क बनेंगी। वो किसी सरकारी कारण की वजह से या बीच में काफ़ी बारिश रही पीलीबंगा मंडी के अंदर, उस वजह से थोड़ी अव्यवस्थाएँ तो हुई, पर जो प्राकृतिक आपदा है उसका किसी के पास में कोई समाधान नहीं है। पर चेयरमैन या नगर पालिका के सहयोग से हाथों हाथ वर्मा सिस्टम लगाकर प्रत्येक जगह पानी निकलाया गया, परंतु जो घारे बने हुए या 2 व्हीलर, मैं आप भी उधर जाता हूँ, उनको लोगों को निकलने के लिए बड़ी समस्याएं हैं। बिल्कुल सर। सबसे पहले तो मेरा तो यह प्रस्ताव है, उस वार्ड जिसकी आप बात कर रहे हो, उस वार्ड के अंदर वो कच्ची बस्ती में आता है, उनको आवासीय पट्टे दिए जाएँ। आवासीय पट्टे देकर फिर उन लोगों की संपूर्ण एक व्यवस्था बने। वो क्या कब्जा धारक लोग बैठे हैं वहाँ, बैठे जो जैसे जिसके शूट करा उसने वैसे वहाँ बैठ गए। उन लोगों का एक मास्टर प्लान के अंदर सभी को आवासीय पट्टे देकर, मैं और सभी को पक्के घर की जिम्मेवारी, अच्छे घर, और उनको तमाम पेयजल, बिजली संबंधित या नगर पालिका जो उनको सुविधा दे रही है, जो ये विकसित वार्डों से अतिरिक्त दी जाए, क्योंकि वो अविकसित है। और उन वार्डों के बच्चों को शिक्षा के प्रति, या मान लो मैं कहना चाहता हूँ कि उनको सड़कों की या जो भी नगर पालिका के अंदर सुविधा है
उन वार्डों के अंदर बुनियादी क्राकी में वहाँ पे गरीब अनपढ़ लोग रहते हैं। इस मंडी के सबसे जो हमारे पिछले वर्ग के हैं, जो अनपढ़ हैं, जो अभी तक आगे नहीं बढ़े, वो भाई बंधु या अपने अपरिचित वहीं पे रहते हैं। और जो भी यहाँ पे शासन करता है उसकी जिम्मेवारी है, शासन प्रशासन का कर्तव्य है कि वे प्रत्येक आदमी को साथ लेकर चले और उस आदमी को जरूर साथ लेकर जाइए जो पिछड़ा है, जो जागरूक है, जो समझदार है, वह उस योजनाओं का फ़ायदा अपने आप उठा लेगा। परंतु जो जागरूक नहीं है उन लोगों तक प्रत्येक योजना का फ़ायदा पहुँचाना ही प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। बिल्कुल। और सर जैसे आगामी दीपावली आ रही है अभी, तो दीपावली पे आप जनताओं को क्या कहना चाहेंगे, जो क्षेत्रवासियों के लोग हैं उनको क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सर्वप्रथम तो मेरी पीलीबंगा क्षेत्र के निवासियों और आज मैं DRT न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपसे जुड़ने का मौका मिला, आपको इस दीपावली पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। कोरोना पिछले 2 वर्षों से कोरोना रूपी महामारी ने हमारे देश के अंदर, राज्य के अंदर अपने पैर जमाए थे। यह महामारी आई, हमने सभी ने मिलजुल कर, चिकित्सा विभाग हो, पुलिस विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, सामाजिक धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधि हो, समाज सेवी हो, या जिनसे मैं बात कर रहा हूँ, हमारा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया, जिन्होंने प्रत्येक बात आम जन तक पहुँचाने की, गरीब की पीड़ा सत्ता तक पहुँचाने की और सत्ता की बात गरीब तक पहुँचाने की बात करी। यह हमारा माध्यम है, यह हमको जागरूक करता है। इनको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। और जिन्होंने इस महामारी के अंदर अपने परिजन खोए हैं, इस महामारी के अंदर जिनके अपनों का निधन हुआ है, उन परिवारों के साथ में, उन व्यक्तियों के साथ में, उन माताओं बहनों के साथ में, उन बच्चों के साथ में मेरी पूरी भावनाएं हैं। मैं सदैव आत्मिक रूप से आपके साथ रहेंगे। और हमने सबने लड़कर आज इस अखबार में पढ़ने को मिला कि तकरीबन 100 करोड़ युवाओं ने, या नहीं सॉरी देशवासियों ने टीकाकरण करवा लिया है। टीकाकरण अधिक से अधिक करवाएं और इस मुहिम से बचें। और जैसा कि आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। सरकार ने आदेश करे हैं कि जो ग्रीन पटाखे हैं वह छोड़ सकते हैं, तो दीपावली के अंदर पटाखे कम से कम छोड़कर पर्यावरण की बचत करें, ग्रीन पटाखे छोड़ें। जो सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार निर्देश दे रही है उनकी पालना करें। दीपावली पर खुशियाँ बांटें, प्यार बांटें आपस में और दिए जलाएं। और एक मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे व्यक्ति से आप ख़रीदारी करें जो बिल्कुल, जिसकी आजीविका, अगर आप सामान खरीदोगे तो ही उसकी दीपावली अच्छी बनेगी। गरीब बस्तियों के अंदर गरीब बच्चे हैं जिनके पास में पटाखे या चीज़ें मुहैया नहीं हो रही, उनको जाएं, उनमें प्यार बांटें। प्यार भाईचारे का त्यौहार है। आप सभी क्षेत्रवासियों, देशवासियों को और हमारे साथी चैनल के माध्यम से जुड़े हैं, सभी जो चैनल देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, आपको हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आपको इसी तरह मंगल पथ पर अग्रसर रखे। धन्यवाद सर, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके जो DRT न्यूज़ है, राजेश जी, आपका भी धन्यवाद। जो आपने, मैं इस चीज़ का एक धन्यवाद करना चाहूँगा, जो चैनल या TV चैनल है वो जो बड़े या किसी ओहदे पर या बड़े जो व्यवसायी हैं उनका इंटरव्यू लेते हैं, पर आप आम जनता की बात को उठाते हैं। मेरे जैसे एक आम सामाजिक कार्यकर्ता का भी आपने इंटरव्यू लिया, मेरी बात को लोगों तक पहुंचाने का आपने मुझे मौका दिया। आपका जो चैनल है वह इसी तरह, और आप आम जनता, गरीब, पिछड़े वर्ग के, निम्न वर्ग के मुद्दे उठाते रहें, जन समस्याओं को इसी तरह सत्ता तक पहुंचाते रहें। जो वर्तमान के अंदर हम देख रहे हैं, कहीं न कहीं मीडिया को मैं कहना चाहूँगा कि अपने रास्ते से विमुख होते जा रहे हैं। आप हमारी आवाज़ हो, आप प्रत्येक व्यक्ति की आवाज़ हो। आप पर लोग आज भी एक जो है बहुत ही उम्मीद भरी दृष्टि से देखते हैं। जब कहीं पे सुनवाई नहीं होती भी मीडिया, पत्रकार मेरी बात रखेगा प्रशासन के सामने, और कलम में इतनी ताकत है कि वो तख्तो ताजों को पलटने की क्षमता रखती है। बिल्कुल। और आप इस चीज़ को लेकर सभी मीडिया के बंधु, आप बहुत अच्छा काम करते हो, सदाई करते हो। आप आगे भी मजलूम या जिस पर अत्याचार हो रहे हैं उसकी आवाज़ उठाएं। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।